तो दिल्ली की जनता से आग्रह हमने किया था और जगह जगह जाके कि आप केजरीवाल को बदल दीजिए, दिल्ली बदलना हम लोग की काम है। बिहार में भी इसलिए दिल्ली की जनता आदरणीय मोदी जी पर भरोसा किया, उनके वादे पर भरोसा किया, उनके कामों पर संतुष्ट रहा। उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बना है। अब केजरीवाल जी को भेज दिया गया कि अब जाइए घर परिवार के बच्चा को देखिए। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस ऐतिहासिक जीत को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली देश की राजधानी है, सबके दिल में बसता है। बिहार में प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए की नहीं जन स्वराज की सरकार बनेगी, क्या कहिएगा इस पर? आपको पता है ना, जन स्वराज अभी 4 विधानसभा के उपचुनाव में लड़ा था। तो आदरणीय मोदी जी कर्म के प्रति बहुत बहुत समर्पित हैं और देश के प्रति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलाने वाला अगर कोई है तो आदरणीय मोदी जी है। भविष्य में भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। और आज तक केजरीवाल जी केवल सपना दिखाए थे जी, और सपना की बदौलत कितना दिन आप राजनीति में सरवाइव कर पाइएगा जी। तो राजनीति में हकीकत। और मोदी जी ऐसे हैं कि अगर दुश्मन को भी किसी बिंदु पर वर्ड दे दें तो दुश्मन भी एक्सेप्ट करता है कि वर्ड फेल नहीं होगा। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं डिसीजन करने वाला नहीं हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि होता है जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आदेश होता है, मैं काम करता हूँ। आपने संसद में बोला कि चंपारण केवल गांधी जी के नाम से जाना जाता था, लेकिन काम नहीं हुआ था कांग्रेस के समय में जी। अगर काम की शुरुआत किया तो 2014 के बाद कुछ हम जमुना की सफाई करेंगे, हम शुद्ध ढंग से पानी सबको पिलाएंगे और प्रदूषण जितना नियंत्रण हो सकता है करने का प्रयास करेंगे। अगर अटल जी की सरकार नहीं होती तो पनियावा का पुल नहीं बना होता जी। और आज दोहरीकरण हो रहा है, विद्युतकरण हो रहा है, नए नए ओवर ब्रिज बन रहे हैं, तमाम कामें हो रहे हैं। तो ये आदरणीय मोदी जी की सरकार का देन है। उसी जब तक ये ज़मीन रहेगा, जब तक ये धरती रहेगा, तब तक विकास एक एक करके बढ़ते रहेगा। सर, एक सवाल। नमस्कार, प्रणाम, रत्नेश कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत 2.0। अभी हम चंपारण में उपस्थित हैं और आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि बिहार सरकार में 3 बार विधायक, 1 बार सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद। प्रयास करते हैं आप लोगों को। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस ऐतिहासिक जीत को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली देश की राजधानी है, सबके दिल में बसता है और आज तक केजरीवाल जी केवल सपना दिखाए थे जी। और सपना की बदौलत कितना दिन आप राजनीति में सरवाइव कर पाइएगा जी। तो राजनीति में हकीकत। और मोदी जी ऐसे हैं कि अगर दुश्मन को भी किसी बिंदु पर वर्ड दे दें तो दुश्मन भी एक्सेप्ट करता है कि वर्ड फेल नहीं होगा जी। इसलिए दिल्ली की जनता आदरणीय मोदी जी पर भरोसा किया, उनके वादे पर भरोसा किया, उनके कामों पर संतुष्ट रहा। उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बना है। अब केजरीवाल जी को भेज दिया गया कि अब जाइए घर परिवार के बच्चा को देखिए। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जब तक इस जन्म में आदरणीय मोदी जी जो है उनका सरकार नहीं बन पाएगा और उनका अगला सरकार बनाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। इस पर क्या कहिएगा? शायद भविष्यवाणी करने की उनकी इतनी अगर स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता जी तो भविष्यवाणी नहीं किए होते। तो मन की बात है, लोकतंत्र में आज़ाद हैं, किसी की कुछ ही संभावनाएं पर दाब के बोल लेना, बढ़ चढ़ के बोल लेना एक स्वभाव में लोग को बन जाता है जी। और आज के डेट में कर्म के बदौलत कोई काम कर सकते हैं। तो आदरणीय मोदी जी कर्म के प्रति बहुत बहुत समर्पित हैं और देश के प्रति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलाने वाला अगर कोई है तो आदरणीय मोदी जी है। भविष्य में भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। आपकी सरकार सर बन चुकी है और बहुत लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है दिल्ली को जौहरों का शहर बना चुके हैं, तो आपकी पार्टी किस तरह काम करेगी वहाँ? देखिए, वहाँ बहुत सा काम करने का मैनिफेस्टो में दिया गया है जी। हम जमुना की सफाई करेंगे, हम शुद्ध ढंग से पानी सबको पिलाएंगे और प्रदूषण जितना नियंत्रण हो सकता है करने का प्रयास करेंगे जी। और मैं दिल्ली की जनता से अपील किया था जी कि आदरणीय मोदी जी को दिल्ली की जनता ने 7 सांसद देके जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाने में काफ़ी योगदान दिया है जी। और चाह के भी मोदी जी को केजरीवाल नहीं हटा सकते हैं। जी।
और हाल फिलहाल में हरियाणा का भी चुनाव हुआ है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी है। तो चाह के बीजेपी की सरकार को हटा नहीं सकते हैं केजरीवाल। तो दिल्ली की जनता से आग्रह हमने किया था और जगह जगह जाके कि आप केजरीवाल को बदल दीजिए, दिल्ली बदलना हम लोग की काम है। बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो बिहार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? बिहार के चुनाव तो आज भी एनडीए की सरकार है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री, नया चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का नया चेहरा देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं डिसीजन करने वाला नहीं हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि होता है जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आदेश होता है, मैं काम करता हूँ। आपने संसद में बहुत आवाज़ उठाया रेल को लेकर के, और आज रेल मंत्री आने वाले हैं नरकटियागंज में। आपको पता है ना कि चंपारण केवल गांधी जी के नाम से जाना जाता था, लेकिन काम नहीं हुआ था कांग्रेस के समय में जी। अगर काम की शुरुआत किया तो 2014 के बाद कुछ काम अटल जी की सरकार ने किया था। अटल जी की सरकार आपको डायरेक्ट दिल्ली भेजता है नरकटियागंज में बैठा के। अगर अटल जी की सरकार नहीं होती तो पनियावा का पुल नहीं बना होता जी। और आज दोहरीकरण हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है, नए नए ओवर ब्रिज बन रहे हैं, तमाम कामें हो रहे हैं। तो ये आदरणीय मोदी जी की सरकार का देन है, उसी आवाज़ का देन है जी। रेल मंत्री सर जो आ रहे हैं, तो जो आप मांग किए थे पूरा मांग पूरा होने वाला है क्या यहाँ पे? देखिए किसी का आज तक 100% मांग पूरा नहीं होता है और किसी की इच्छाएं अनंत होती है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे आप एक काम को करिएगा, इच्छाएं फिर बढ़ जाएगी। आप ही देखिए ना, बचपन में हम लोग को एक शॉर्ट पैंट मिल जाता था तो बहुत संतुष्ट होते थे, लेकिन जस्ट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती गई तो आज 20 सेट आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, इनके पास भी है। तो इच्छा शक्ति मरता कभी नहीं है, इच्छा शक्ति हमेशा और संभावनाएं बढ़ती रहती है। जब तक ये ज़मीन रहेगा, जब तक ये धरती रहेगा, तब तक विकास एक एक करके बढ़ते रहेगा। सर एक सवाल, लास्ट सवाल। बिहार में प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए की नहीं जन स्वराज की सरकार बनेगी, क्या कहिएगा इस पर? आपको पता है ना, जन स्वराज अभी 4 विधानसभा के उपचुनाव में लड़ा था जी। पता है ना कि जमानत बहुत जगह नहीं बच पाया जी। और मुंगेरी लाल की सपना देखने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है, ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। और दिन में भी बहुत लोग सपना देख लेता है। तो प्रशांत किशोर जी अगर दिन में ही सपना देख रहे हैं, अगर मुंगेरी लाल की सपना देख रहे हैं, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। उनकी वक्तव्य है वो अपना करें, हम लोग संगठन का काम करते हैं, हम लोग जनता का काम करते हैं, हम लोग जनता हित में काम करते हैं, इस पर मुझे भरोसा है। जी।